बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में वर्धन नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। उसके विशाल महल की दीवारें कीमती रत्नों से जड़ी थीं और हर कमरे में रेशम और मखमल के पर्दों पर सूर्य की किरणें नृत्य करती थीं। उसके खजाने सोने चांदी से भरे थे और उसके व्यापारिक जहाज दूर दराज के देशों से दुर्लभ वस्तुएं लेकर आते थे। बाजार में उसकी साख थी और लोग उसे एक सफल भाग्यशाली व्यक्ति मानते थे। उसकी पत्नी कमला रूप गुणों से संपन्न और अत्यंत सुशील थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जो उनके लाड प्यार में पले बढ़े। उनके घर में हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ही हंसी खुशी का माहौल होता था। वर्धन के माता पिता भी उसके साथ रहते थे और परिवार का हर सदस्य उसे अथाह प्रेम करता था। सुबह का नाश्ता हो या रात का भोजन, उनके डाइनिंग हॉल में हमेशा हंसी मजाक और कहानियों का द्वार चलता रहता था। त्योहारों पर पूरा राज्य उनके घर की रौनक देखने उमड़ पड़ता था और दान पुण्य में भी वर्धन का नाम सबसे ऊपर रहता था। किसी को भी यह कल्पना नहीं थी कि इस संपूर्ण और बाहरी तौर पर परिपूर्ण जीवन में भी कोई कमी हो सकती है। वर्धन का जीवन एक भव्य चित्र की तरह था, जहां हर रंग चमकीला और हर रेखा सुंदर थी। लेकिन इन सब बाहरी चमकों के बावजूद वर्धन के मन में एक गहरा खालीपन था। यह खालीपन उसे किसी वस्तु की कमी से नहीं बल्कि आत्मा की एक अव्यक्त प्यास से महसूस होता था। रात की खामोशी में जब सारा महल सो जाता, जब नौकर चाकर अपने काम से फुर्सत पाकर विश्राम कर रहे होते और जब शहर की सारी चहल पहल शांत हो जाती, वर्धन अक्सर अपनी बालकनी में बैठकर तारों को निहारता। आकाश के अनंत विस्तार को देखते हुए उसे अपने जीवन की क्षण भंगुरता और भौतिक उपलब्धियों की निरर्थकता का एहसास होता था। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अव्यक्त पुकार, जो उसे यह महसूस कराती थी कि उसका जीवन केवल धन कमाने और भौतिक सुखों को भोगने तक ही सीमित है और किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से वंचित है। उसे लगता था जैसे वह एक सुनहरे पिंजरे में बंद पक्षी हो, जिसके पास सब कुछ है सिवाय सच्ची उड़ान के। वह अक्सर अपने भीतर के इस खालीपन को भरने के लिए नए नए व्यापारिक उद्यमों में हाथ डालता। उसने नए देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए, दुर्लभ मसालों और कीमती धातुओं के लिए दूर दूर की यात्राएं की। वह और अधिक धन कमाता, नए महल बनवाता और कलाकृतियों का संग्रह करता, लेकिन यह सब उसे क्षणिक संतुष्टि ही देता था। यह ठीक वैसा ही था जैसे समुद्र का खारा पानी पीने से प्यास बुझने की बजाय और बढ़ जाती है। उसकी आंतरिक अशांति बढ़ती ही जा रही थी, पर वह अपनी इस बेचैनी को किसी से साझा नहीं कर पाता था। उसे डर था कि कोई उसे समझेगा नहीं या उसे पागल समझेगा। उसके मित्र और परिवार उसे खुशहाल और संतुष्ट समझते थे और वह इस मुखौटे को उतारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसे लगता था कि कहीं वे उसके इस खालीपन को उसकी कमजोरी न समझ लें। एक दिन वर्धन व्यापार के सिलसिले में पास के एक छोटे से गांव गया। वह अपने भव्य रथ से उतरा और गांव के साधारण बाजार में चहलकदमी करने लगा, जहां मिट्टी की खुशबू और ताजी सब्जियों की महक आ रही थी। इसी बीच उसने देखा कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक वृद्ध यात्री बैठा है। यात्री का चेहरा झुर्रियों भरा था, पर उसकी आंखों में एक गहरी शांति और ज्ञान की चमक थी, मानो उसने सदियों का अनुभव अपने भीतर समेट रखा हो। वह शांत स्वर में कुछ कहानियां सुना रहा था और लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे सुन रहे थे। वर्धन भी कौतूहलवश पास जाकर बैठ गया। यात्री ने दूर पहाड़ों में रहने वाले एक अत्यंत ज्ञानी संत की कहानियां सुनाई। यात्री ने बताया कि वह संत वर्षों से गहन तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को सुलझाया है और उन्हें जीवन के गहनतम आध्यात्मिक ज्ञान और परम सत्य की प्राप्ति हुई है। लोग कहते थे कि उनके दर्शन मात्र से ही आत्मा को असीम शांति मिलती है, मन के सभी भ्रम दूर हो जाते हैं और जीवन को एक नई दिशा मिल जाती है। उनके वचनों में ऐसी शक्ति थी कि वे किसी भी शंका को मिटा सकते थे और सबसे जटिल प्रश्नों के भी सरल उत्तर दे सकते थे। उन्होंने बताया कि उस संत ने अपने जीवन में कभी किसी से कोई भौतिक वस्तु नहीं ली, कोई दक्षिणा नहीं मांगी, बल्कि जो भी उनके पास गया उसे उन्होंने ज्ञान और शांति से भर दिया। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी,
पर वे हमेशा एकांत में रहना पसंद करते थे। वर्धन का मन उस संत से मिलने के लिए तत्काल बेचैन हो उठा। उसके भीतर का खालीपन जो वर्षों से उसे साल रहा था, अब उसे एक स्पष्ट मार्ग दिखा रहा था। उसे लगा कि शायद यही वह उद्देश्य है जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी, वह जवाब जो उसके भीतर के इस गहरे खालीपन को भर सकता है और उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझा सकता है। उसके भीतर की अव्यक्त पुकार अब एक स्पष्ट और शक्तिशाली मार्ग की ओर इशारा कर रही थी। उसने वहीं उसी क्षण निश्चय किया कि वह उन संत की खोज में निकलेगा, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं और चाहे इस यात्रा में कितना भी समय और त्याग लगे। यह एक ऐसा निर्णय था जो उसके आरामदायक और बंधे बंधाए जीवन को पूरी तरह से पलट देने वाला था। एक ऐसा कदम जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब वर्धन अपने महल लौटा और उसने अपने परिवार को अपने इस अचानक और चौंकाने वाले निर्णय के बारे में बताया, तो पूरे परिवार पर जैसे वज्रपात हो गया। उसकी पत्नी कमला की आंखों में आंसू छलक आए। उसका सुंदर चेहरा चिंता और भय से पीला पड़ गया। वह अपने पति के पैरों में गिर पड़ी और बोली, स्वामी, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? हमारे पास सब कुछ है, अतुलनीय धन, असीमित ऐश्वर्य और सबसे बढ़कर हमारा प्यार भरा परिवार, हमारे बच्चे जिन्हें तुम्हारी सबसे अधिक जरूरत है। भला पहाड़ों में जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? वहां तो सिर्फ कठिनाइयां, जंगली जानवर और अनिश्चितताएं हैं। क्या तुम हमें छोड़ दोगे? क्या तुम हमारी परवाह नहीं करते? और उसकी बूढ़ी मां ने भी अपने बेटे को कसकर गले लगाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वर्धन बेटा, तुम इतने बड़े राज्य को, अपने फलते फूलते व्यापार को और अपने परिवार को छोड़कर क्यों जा रहे हो? हमें तुम्हारी सुरक्षा की बहुत चिंता है। यह यात्रा बेहद खतरनाक है। क्या तुमने इस निर्णय पर गंभीरता से विचार किया है? क्या तुम सचमुच मानते हो कि तुम्हें यहां से ज्यादा कुछ मिलेगा? और फिर एक सुबह जब सूर्य की पहली किरणें पूर्वी क्षितिज पर फूट रही थीं और पूरा राज्य अभी भी नींद की आगोश में था, वर्धन ने अपने सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर, अपने आरामदायक जीवन का जोखिम उठाकर उस अनजाने सफर पर निकल पड़ा। उसने केवल कुछ आवश्यक वस्तुएं, एक साधारण पोटली में कुछ सूखे मेवे और पानी की एक मश्क ली। उसके रेशमी वस्त्रों की जगह अब उसने खादी के साधारण कपड़े पहन रखे थे, जो यात्रा के लिए अधिक उपयुक्त थे। महल के भव्य द्वार से निकलते ही उसे पहली बार इस बात का गहरा एहसास हुआ कि उसने क्या छोड़ दिया है और किस अज्ञात रास्ते पर वह निकल पड़ा है। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो प्रकृति भी उसके इस असाधारण कदम पर आश्चर्यचकित थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। शुरुआती दिन अपेक्षाकृत आसान थे। वह हरे भरे खेतों, छोटे छोटे गांवों और व्यस्त कस्बों से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे कई तरह के लोग मिले, किसान, मजदूर, अन्य व्यापारी और तीर्थयात्री। लोग उसे अजनबी निगाहों से देखते थे, कुछ पूछते भी थे, भैया कहां जा रहे हो? कहां से आ रहे हो? पर वर्धन बस मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता या संक्षेप में कहता कि वह लंबी यात्रा पर है। उसने अपनी वास्तविक पहचान किसी को नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी यात्रा में किसी प्रकार की बाधा आए। वह रातों को किसी धर्मशाला में रुकता या किसी पेड़ के नीचे खुले आसमान के नीचे सो जाता। उसे पहली बार ऐसा साधारण जीवन जीने का अनुभव हो रहा था और यह उसे एक अजीब सी स्वतंत्रता का एहसास करा रहा था, जो उसके महल के जीवन में कभी नहीं मिली थी। जैसे जैसे वह राज्य की सीमाओं से दूर होता गया, सभ्यता के निशान कम होते गए और रास्ता कठिन होता गया। पगडंडियां संकरी होती गईं और फिर वे पूरी तरह से गायब हो गईं। उनकी जगह घने जंगल और चट्टानी रास्ते ले चुके थे। उसे ऊंचे नीचे पहाड़ों, घने अंधियारे जंगलों और तेज धाराओं वाली नदियों को पार करना पड़ा। जंगल इतने घने थे कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी और पेड़ों की विशाल शाखाएं एक काली छत बना देती थीं। नदियों में पानी का बहाव इतना तेज था कि उन्हें पार करना किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकता था। कई बार उसे लगा कि वह यह यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। उसके आरामदायक जीवन की आदतें उसे परेशान करने लगी थीं। उसका शरीर,
जो कभी कठोर परिश्रम का आदी नहीं था, अब दर्द से कराह उठता था। सबसे बड़ी चुनौती भोजन और पानी की थी। कभी कभी तो कई दिनों तक उसे भोजन पानी का अभाव झेलना पड़ता था। सूखे मेवे खत्म हो चुके थे और उसे जंगली फल फूलों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिनके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसे यह भी डर था कि कहीं वह कोई जहरीला फल न खा ले। कई बार वह प्यास से व्याकुल होकर भटकता रहा। उसका गला सूख जाता था और होंठ फट जाते थे, जब तक कि उसे कोई छोटा जल स्रोत नहीं मिल जाता। रातें और भी भयावह थीं। घने जंगल में जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आती थीं। भेड़ियों का हुआ हुआ, उल्लुओं की कर्कश आवाजें और किसी अज्ञात जानवर की फुसफुसाहट। उसे अकेलेपन का डर भी सताता था, जो अब तक उसके जीवन में कभी नहीं आया था। रात में वह किसी गुफा या बड़े पेड़ के नीचे शरण लेता और पूरी रात जागते हुए बिताता, क्योंकि उसे हर पल किसी जंगली जानवर के हमले का भय रहता था। उसे लगा कि वह अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा और मन में निराशा घर करने लगती थी। यह यात्रा केवल बाहरी कठिनाइयों का ही सामना नहीं थी, बल्कि यह वर्धन के आंतरिक संघर्षों का भी समय था। दिन भर की शारीरिक थकान के बाद रात की खामोशी में जब वह अकेला होता, तो उसके मन में सैकड़ों विचार उमड़ते घुमड़ते। उसे अपने परिवार का ख्याल आता, विशेषकर अपनी पत्नी कमला और बच्चों का। वह कल्पना करता कि वे अब क्या कर रहे होंगे, क्या वे उसे याद कर रहे होंगे और क्या वह कभी उनसे दोबारा मिल पाएगा। उसकी मां की आंखों में जो चिंता उसने देखी थी, वह उसे बार बार याद आती थी। उसे अपने व्यापार की भी चिंता होती थी। कौन उसे संभाल रहा होगा, क्या सब कुछ ठीक चल रहा होगा। इन विचारों से उसका मन और भारी हो जाता था। वह अक्सर अपनी पुरानी आरामदायक जिंदगी को याद करता था, जहां उसे कभी भूख प्यास या जंगली जानवरों का डर नहीं था। वह सोचता था कि क्या उसने एक मूर्खतापूर्ण निर्णय ले लिया है। क्या यह आध्यात्मिक ज्ञान की खोज इतनी बड़ी कीमत के लायक है। कई बार मन में विचार आया कि वापस लौट जाए अपने पुराने आरामदायक जीवन में। क्या फायदा इस सब का, वह खुद से पूछता। मैं तो पहले से ही खुश था, या कम से कम मुझे ऐसा लगता था। यह खालीपन तो शायद सिर्फ एक भ्रम था। लेकिन फिर उसे अपने संकल्प की याद आती। उसे याद आता कि वह क्यों निकला था, क्यों उसने अपने प्रियजनों की चिंताओं को परे रखकर इस पथ को चुना था। उसे याद आता कि उसके भीतर का खालीपन कितना गहरा था और वह उसे भरने के लिए कितना बेचैन था। उसे संत के बारे में सुनी हुई कहानियां याद आती, उनकी आंखों में दिखी शांति और उनकी ज्ञान की चमक। यह विचार उसे एक नई ऊर्जा देता। वह अपने भीतर से एक आवाज सुनता, वर्धन, यह परीक्षा है। यह तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास की अग्नि परीक्षा है। अगर तुम हार मान गए तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है, और तुम कभी भी उस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाओगे जिसे तुम खोज रहे हो। वह खुद को प्रेरित करता, सफलता इश्क से नहीं रिस्क से मिलती है। और वह फिर से हिम्मत बटोरकर आगे बढ़ता रहता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वर्धन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा उसे केवल बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर से भी परिचित करा रही है। प्रकृति, जिसकी पहले वह केवल सुंदरता और संसाधनों के रूप में देखता था, अब उसकी गुरु बन गई थी। उसने सीखा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश कैसे रंग बदलता है, बादलों का आकार कैसे बारिश का संकेत देता है और हवा का रुख किस दिशा में है। उसने पक्षियों की आवाजों को पहचानना सीखा और जानवरों के पदचिह्नों से उनके रास्तों का अनुमान लगाना सीखा। वह पत्थरों की कठोरता और नदियों के संगीत को महसूस करने लगा। हर ठोकर, हर कठिनाई उसे और मजबूत बनाती जा रही थी। उसका शरीर भले ही थक जाता था, लेकिन उसका मन अब पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो चुका था। उसने सीखा कि जीवन की असली यात्रा बाहरी रास्तों से नहीं, बल्कि भीतर की दृढ़ता और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने से पूरी होती है। वह अक्सर अकेले में बैठकर ध्यान करने लगा। उसने सीखा कि जब मन शांत होता है तो प्रकृति की आवाजें और भी स्पष्ट सुनाई देती हैं। उसे अपने भीतर एक नई शांति महसूस होने लगी थी, एक ऐसी शांति जो उसके महल के आरामदायक जीवन में कभी नहीं मिली थी। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में कितनी छोटी छोटी बातों को कभी महत्व नहीं दिया था।
एक ताजा हवा का झोंका, एक जंगली फूल की सुगंध या रात में चमकते तारे। वर्धन अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी और शांत था। उसकी शारीरिक शक्ति में भी अद्भुत वृद्धि हुई थी। वह अब लंबी दूरी आसानी से तय कर लेता था और उसे भूख प्यास की समस्या उतनी परेशान नहीं करती थी जितनी पहले करती थी। उसका शरीर प्रकृति के साथ पूरी तरह से ढल चुका था। वह जानता था कि किस पत्ती से पानी मिल सकता है और किस पेड़ के नीचे सुरक्षित सोया जा सकता है। वह जंगली जानवरों से डरना भूल चुका था और उनके साथ एक अजीब सा तालमेल बिठा चुका था। वह अब केवल एक व्यापारी नहीं था, बल्कि एक सच्चा खोजी, एक यात्री था जिसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रकृति की गोद में बिताया था और जिसने अपने भीतर की असीमित क्षमताओं को पहचान लिया था। वह अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा था और उसका हृदय एक अज्ञात उत्साह से भरा हुआ था। एक ऐसा उत्साह जो किसी भौतिक लाभ से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक खोज से आता था। महीनों की लंबी और कठिन यात्रा के बाद वर्धन अब पहाड़ों की ऊंची चोटियों के करीब था। हवा पतली और ठंडी होती जा रही थी और रास्ते और भी दुर्गम हो गए थे। अब उसे बर्फ से ढके रास्तों और फिसलन भरी चट्टानों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वर्धन के भीतर अब एक अदम्य साहस और दृढ़ता आ चुकी थी। उसने अपने शरीर और मन की सभी सीमाओं को पार कर लिया था। उसके पैरों में अनगिनत छाले पड़ गए थे। उसका रंग धूप और ठंड में जलकर गहरा काला पड़ गया था और उसके बाल व दाढ़ी अस्त व्यस्त हो गए थे। पर उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास से आती है। वह प्रकृति के साथ एकाकार हो चुका था, जैसे वह उसी का एक अभिन्न अंग हो। उसे संत के निवास स्थान के बारे में कुछ संकेत मिले थे। एक प्राचीन पेड़ जिसके पास एक झरना बहता था और फिर एक संकरी पगडंडी जो एक छिपी हुई घाटी की ओर जाती थी। वर्धन ने उन संकेतों का पालन किया। रास्ते में उसे कुछ और तीर्थयात्री भी मिले जो उसी संत की तलाश में थे, पर वे भी उसी तरह भटक रहे थे जैसे वर्धन पहले भटक रहा था। वर्धन ने उन्हें अपना रास्ता बताया और उनकी मदद भी की। उसे यह देखकर संतोष हुआ कि अब वह दूसरों की मदद करने में सक्षम था, जबकि एक समय ऐसा था जब वह खुद पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर था। उसने सीखा कि सच्चा ज्ञान हमें केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाता है। आखिरकार एक दिन सूर्य ढल रहा था और पहाड़ों पर नारंगी और बैंगनी रंगों की चादर फैल रही थी। वर्धन ने एक संकरी दरार से निकलकर एक शांत और मनोरम घाटी में कदम रखा। यह घाटी किसी स्वर्ग के टुकड़े से कम नहीं थी। यहां हवा में एक अजीब सी शांति थी और पक्षियों का मीठा कलरव गूंज रहा था जो उसके कानों को सुखद लग रहा था। घाटी के बीच में एक छोटी सी कुटिया थी जो पत्थरों और लकड़ियों से बड़ी सादगी से बनी थी। उसके बाहर एक वृद्ध व्यक्ति शांत भाव से एक पत्थर पर बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनके सीने तक आ रही थी और उनके चेहरे पर असीम शांति और ज्ञान की चमक थी। उनकी आंखें गहरी और अनुभवी थीं, मानो उन्होंने युगों का ज्ञान अपने भीतर समेट रखा हो। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, बस एक निर्मल भाव। वर्धन उन्हें देखते ही समझ गया कि यही वह संत हैं जिनकी उसे तलाश थी, जिनके लिए उसने इतना जोखिम उठाया था और जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वर्धन ने संत को प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता, थकान और जिज्ञासा तीनों थीं। उसने अपनी पूरी यात्रा का वृतांत संत को सुनाया। अपने महल के सुखों का त्याग, अपने परिवार की चिंताएं, जंगलों और पहाड़ों की कठिनाइयां, भूख प्यास, डर और अकेलेपन के क्षण। उसने बताया कि कैसे हर कठिनाई ने उसे कुछ नया सिखाया और कैसे अब वह अपने भीतर पहले जैसा खालीपन महसूस नहीं करता। अंत में उसने श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव, क्या अब मुझे वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है जिसकी खोज में मैं इतने दूर आया हूं? संत ने उसकी आंखों में देखा और मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, जो ज्ञान तुम खोजने आए हो वह तुम पहले ही पा चुके हो। तुम्हारी यात्रा ही तुम्हारा गुरुकुल थी। हर कांटा, हर आंसू, हर ठोकर सब तुम्हारे शिक्षक बने। तुमने सीखा कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर है। वर्धन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अनुभव किया कि असली संतोष
भीतर की खोज में है, न कि बाहरी संग्रह में। कुछ दिन संत के सान्निध्य में बिताने के बाद वर्धन ने विदा ली। संत ने कहा, अब तुम वहां लौटो जहां से आए थे, लेकिन इस बार स्वयं को साथ लेकर। जब वह अपने महल लौटा तो उसका परिवार उसे पहचान नहीं पाया। उसका चेहरा तप से दमक रहा था, उसकी चाल में स्थिरता और उसकी आंखों में शांति थी। कमला ने उसे गले लगाकर कहा, अब तुम सच में लौटे हो? वर्धन ने अपने व्यापार को सेवा में बदला, लोगों की मदद की और दूसरों को भी आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करने लगा। अब वह केवल एक व्यापारी नहीं था, बल्कि एक पथ प्रदर्शक बन चुका था। उसकी यात्रा पूरी हुई थी, बाहर की भी और भीतर की भी। समाप्त